नमस्कार, स्वागत है आप सबका अगेन जेकेएसएसबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में। तो पिछली सीरीज़ में हमने पढ़ा कंसेप्ट और उस पे आने वाले रेशियो एंड प्रपोर्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्योंकि आप पढ़ रहे होंगे और अभी आपको चाहिए कि आपको वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएं जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और जिनकी संभावना है कि वो आगे पूछे जाएं और उनका जो भी कंसेप्ट होता है वो आपको क्लियर हो जाए। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करने वाले हैं टाइम एंड वर्क को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे लिखा गया है ए कैन डू अ वर्क इन 6 आवर्स। ए एक काम को 6 घंटों में करता है, बी उसी काम को 9 घंटों में करता है। हाउ मैनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। कहता है कि कितने दिन लगेंगे दोनों को काम करने में और वो काम पूरी तरह कंप्लीट करना है। तो ये एक तरह का क्वेश्चन है जिसमें क्या बोला गया है आपको कि दो अलग अलग इंसान हैं, वो दोनों की अलग अलग काम को कंप्लीट करने का एक समय है। जैसे एक का 6 घंटे का था और एक का 9 घंटे का। अब वो दोनों अगर मिल के काम करें तो वो कितने टाइम में वो काम पूरा कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या कंसेप्ट है पहले वो समझिएगा। तो देखिए, इसको आपने कैसे याद रखना है कि कभी भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें हमें सबसे पहले लिख लेना है कि कौन कौन इंसान काम कर रहा है। ठीक है, फिर उसका टाइम टाइम कितना है, एक 6 दिन में काम करता है और बी 9 दिन में काम करता है। फिर इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का, 18। ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। और जो भी हमारा टाइम है एक टोटल वर्क को करने में वो हमें देगा एफिशिएंसी। जब हम इस 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा और 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, आप बस ये याद रखिए कि जो भी हमें दिया गया हो इंसान, चाहे वो ए है, बी है, सी है, जितने भी लोग बताए गए हों उनका जो टाइम है उस दिन को उस काम को करने के लिए, जैसे ये 6 दिन में करता है, ये 9 दिन में करता है, उनको हमने पहले लिखना है। फिर टोटल वर्क बताना है जो कि एलसीएम ऑफ 9 एंड 6 आ जाएगा और उस एलसीएम को टोटल डेज से डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी। यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ, एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। जैसे ए के केस में अगर हम एफिशिएंसी ऑफ ए बोलते तो वर्क कितना था उसका, टोटल वर्क हमारा 18, इसको आप टोटल वर्क बोलिएगा। टोटल वर्क 18 और टाइम कितना लेता है ए, 6 दिन। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी हमारी, 3। उसी तरह अगर हम एफिशिएंसी निकालते बी की तो वो कितनी आती, टोटल वर्क 18 जो कि हमें पता है एलसीएम निकलेगा, और अपॉन बी कितने दिन लेता है, 9 दिन। ठीक है, 9 दिन, तो उसकी एफिशिएंसी निकल जाएगी 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, दोनों की एफिशिएंसी निकाल देनी है। अब आपके पास दोनों की एफिशिएंसी निकल गई है कि एक एक इन दिन में 3 काम कर सकता है और एक 2 काम कर सकता है। तो इसका मतलब अगर हमें अब क्या निकालना है, दिन निकालना है, टाइम निकालना है, तो इस फार्मूले को देखिए। अगर यहाँ से हमने टाइम निकालना होगा तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, टी इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब उस एफिशिएंसी में क्या बोल रहा है कि बोथ मिलके काम करेंगे तो बताना है हमें कितना टाइम लगेगा। और वो जो दोनों मिलके काम करेंगे वो कौन सा काम है, कंप्लीट वर्क है। तो कंप्लीट वर्क, टोटल वर्क कितना आ गया हमारा 18 और एफिशिएंसी कितनी आ गई इनकी, 3 ए की प्लस 2 अपनी बी की। तो एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी 5। तो 18/5 जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.6। तो ये आ जाएगा हमारा क्या आंसर। इतने दिन लगेंगे ए और बी को दोनों को एक साथ मिलके पूरा काम कंप्लीट करने के लिए। तो अगेन एक बार मैं आपको फिर से इस कंसेप्ट को समझा देता हूँ। इस कंसेप्ट में आपने क्या याद रखना है, सबसे पहली चीज़ आपको जो भी दिया जाए उसको लिखना है। यहाँ पे आपको पता है टाइम आएगा, फिर आएगा उसका टोटल वर्क
और यहाँ पे आएगी उसकी एफिशिएंसी। टाइम ए का 6 और बी का 9, दोनों का एलसीएम क्या होगा हमारा टोटल वर्क, जो कि आ गया 18। और एफिशिएंसी हमने बोला कि क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन टाइम इक्वल टू एफिशिएंसी। तो ए के केस में टोटल वर्क 18/6 और बी के केस में 2। अब दोनों मिलके कितने दिन में टोटल काम करेंगे, तो टोटल काम हमारा 18 और दोनों अगर मिलके करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 + 2 5, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3.6 डेज। तो बस ये याद रखना है आपको, ये है हमारा पहला कंसेप्ट जिस पे क्वेश्चन प्रीवियस पेपर आ चुके हैं, तो आपको इसे याद रखना है, इसको प्रैक्टिस करना है। देखिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट में क्या है, क्वेश्चन सेम है लेकिन इसमें क्या हो गया, क्लबिंग हो गई है। अब ए और बी मिलके एक काम को 12 दिनों में कर रहे हैं, बी सी मिलके 15 दिनों में कर रहे हैं और सी ए मिलके 20 दिनों में काम कर रहे हैं। और अगेन अगर ये तीनों मिलके एक साथ ही काम करते तो वो टुगेदर कंप्लीट वर्क कितने दिनों में करते। अगेन इस कंसेप्ट में और ऊपर वाले कंसेप्ट में बिल्कुल छोटा सा एक डिफरेंस है, ठीक है, वो आपने आराम से सीखना है। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी एक काम को कितने दिनों में करते हैं, हमने बोला 12 दिनों में। बी प्लस सी कितने दिनों में करते हैं जी, 15 दिनों में। और सी प्लस ए कितने दिनों में करते हैं, 20 दिनों में। ठीक है, ये अगेन वही टाइम। अब टोटल वर्क मैंने आपको बोला क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम। इन तीनों का जब एलसीएम लोगे तो वो आपके पास आ जाएगा 60। ठीक है, एलसीएम निकाल सकते हैं आप सब, इतने आप कैपेबल हैं। अगर नहीं आता है फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं, एक वीडियो हम पहले एलसीएम की ले आएंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये आ गया हमारा। फिर अगेन हमने निकाली है एफिशिएंसी, जो कि मैंने आपको बताया, टोटल वर्क अपॉन टाइम इक्वल टू एफिशिएंसी। फर्स्ट केस में टोटल वर्क 60, राइट, और जो हमारा टोटल टाइम वो था 12। तो जब 60 को 12 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 5। सेम जब 15 को हम रखेंगे डिनोमिनेटर में और 60 उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4। और जब 60 को हम इस 20 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। अब ये हमारे पास एफिशिएंसी निकल चुकी है। लेकिन ऊपर वाले केस में क्या था, ऊपर वाले केस में ये एफिशिएंसी ए की थी और दूसरी एफिशिएंसी बी की निकल के आ रही थी, जैसे आपने ऊपर देखा। अब ये देखिए यहाँ पे आपने देखा, ये जो एफिशिएंसी थी ये इसी पर्टिकुलर इंसान के लिए थी और ये एफिशिएंसी सिर्फ इसी के लिए थी। लेकिन नीचे क्लबिंग में आए हैं तो वो जो एफिशिएंसी होगी वो भी क्या होगी, क्लबिंग में है। इसका मतलब ये जो एफिशिएंसी है ये ए प्लस बी दोनों की है। ये जो 4 है ये इन दोनों की एफिशिएंसी है और ये 3 है ये इन दोनों की एफिशिएंसी है। ठीक है, अब बताइए एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, ये ए कितनी बार एफिशिएंसी दे रहा है इस पूरे काम में जी, ए 2 बार आ रहा है, बी कितने बार आ रहा है 2 बार, और सी कितने बार आ रहा है 2 बार। इसका मतलब 2 टाइम ए की एफिशिएंसी प्लस 2 टाइम बी की एफिशिएंसी प्लस 2 टाइम सी की एफिशिएंसी, इन सब की जो एफिशिएंसी है काम करने की वो टोटल हमारी एफिशिएंसी के इक्वल होगी। क्योंकि चाहे ये निकल के आई है हमारी वैल्यू, लेकिन है किनकी, ये इनकी ही तो है ना, ए बी की, बी सी की, सी ए की। मतलब ए की 2 बार, बी की 2 बार और सी की 2 बार, यही सब की एफिशिएंसी ये है। तो इसका मतलब अगर 2 बार ए है, 2 बार बी का है, 2 बार सी का योगदान रहा है तो ये सब की एफिशिएंसी ये निकल के आती है। अब यहाँ से हमारा 2 कॉमन निकल के आ जाएगा तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा 12। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी हमारी, 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6। अब ये हमारी एफिशिएंसी आ चुकी है ए प्लस बी प्लस सी की, इनकी एफिशिएंसी अब निकल के आ चुकी है 6। ठीक है, अब ये एफिशिएंसी आ गई। लेकिन हमें क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला था, हमें उन्होंने क्वेश्चन में बोला था ए बी सी,
इन तीनों को अगर एक साथ काम करते हैं तो हमें तो पता चल गया, एक साथ काम करते हैं तो इनकी एफिशिएंसी है 6, क्योंकि ए की एक बार आ गई, बी की एक बार आ गई, सी की एक बार आ गई। इसका मतलब जब ये तीनों मिलके काम करते हैं तो एफिशिएंसी होती है 6, और वो जब टोटल काम अगर इन्होंने अपनी उस एफिशिएंसी से करना है तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क हमारा कितना है, ये रहा हमारा टोटल वर्क 60, और तीन बंदे अगर एक साथ मिलके काम करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी कितनी निकल के आती है, ए प्लस बी प्लस सी 6। तो इसी के साथ हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 10 डेज। तो ये 10 दिन लगाएंगे ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके अपनी 6 की एफिशिएंसी से टोटल वर्क जो कि 60 है उसको पूरा करने के लिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 10 डेज। ठीक है, कंसेप्ट समझ आ गया। ऊपर वाले कंसेप्ट में क्या था, सिंगल सिंगल पर्सन था, सिंगल सिंगल एफिशिएंसी थी, उनको जोड़ा और टोटल वर्क निकाल दिया। और इस कंसेप्ट में क्या है, दो दो बंदे हैं, उनकी जो एफिशिएंसी है वो भी कंबाइन निकली थी, फिर हमने उनकी एफिशिएंसी को सिंगल एक तरीके से निकाल लिया कि उन तीनों को मिला के कितनी है, क्योंकि हमें ए सिर्फ एक बार चाहिए था, यहाँ पे दो बार नहीं चाहिए था। तो ए को दो एक बार, बी भी एक बार चाहिए, सी भी बस एक ही बार चाहिए उस काम को पूरा करने के लिए। इसलिए हमने 2A 2B 2C को सिर्फ ए बी सी में कन्वर्ट किया, उनकी एक साथ कंबाइन एफिशिएंसी निकाली और उससे हमने टाइम निकाल लिया जो इन तीनों को लगेगा उस काम को पूरा करने के लिए। तो ये दोनों कंसेप्ट आपके प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं, इनको बार बार देखिए, नहीं समझ आएगा तो कमेंट कीजिए। हमारी वैसे वेबसाइट भी है, वहाँ पे हम क्विज़ डालते रहते हैं, अपडेट देते रहते हैं, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट भी हैं, JKPSI के क्विज़ हैं, अपने JKSSB के एग्ज़ाम्स के रिलेटेड जो भी है, आप इस वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हैं हमारी www.jkexampreparation.com, जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, क्विज़ मिलेंगी और भी बहुत सारी अपडेट मिलती रहेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आया है एक और। ये क्वेश्चन में क्या कहता है, ए और बी, देखिए अगेन टुगेदर, मतलब दोनों का एक साथ रोल है इसमें। ये दोनों मिलके एक काम को 15 दिन में करते हैं और बी अकेला 20 दिन में करता है। अब बताइए ए अकेला कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है, आप एक बार जस्ट अगर मैं लिख भी दूंगा ना तो आप आराम से समझ जाएंगे, क्योंकि अब आपने दोनों कंसेप्ट को देख लिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनकी पहले इस तरीके से निकाल लेंगे। यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। ये हमारा ए और बी का टाइम था 15 दिन, और ये बी का टाइम था 20 दिन अकेले करने का। दोनों का टोटल वर्क हमने एलसीएम निकाल लिया 60, और दोनों की एफिशिएंसी हमारी निकल के आ गई 4 और 3। ये 3 किसकी एफिशिएंसी है, सिर्फ बी की, और ये 4 किसकी है, ए प्लस बी की। ठीक है, अगर बी की 3 है और ए प्लस बी की 4 है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे बताते हैं, अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, ठीक है, ये वाली एफिशिएंसी किसकी थी, ए प्लस बी की, और उसमें जो बी है उसकी एफिशिएंसी कितनी दी है हमने, 3, बी की वैल्यू 3 है। अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ए प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब जो ए की एफिशिएंसी है वो 1 है, 1, वो एक दिन में सॉरी एक ही काम करता है। अब कह रहा है ए अलोन कंप्लीट वर्क कितने दिनों में करेगा। तो देखिए कंप्लीट वर्क हमें बोला 60 आ गया हमारा कंप्लीट वर्क, एफिशिएंसी आ गई उसकी 1। ये क्या है, ये टाइम है ऑफ ए उस काम को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो अब क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, तो इसका टाइम निकल के आ जाएगा हमारे पास 60 डेज। ये 60 दिन लेगा सिर्फ ए अकेले काम करने के लिए, जो कि 60 काम था विद एफिशिएंसी ऑफ 1। अगेन देखिए वही कंसेप्ट,
बस उसको मर्ज अलग तरीके से किया गया है। कभी अकेले अकेले थे, कभी दो जोड़ के आगे, कभी एक साइड दो हो गया, एक साइड सिंगल हो गया, लेकिन कंसेप्ट वही है। कंसेप्ट वही है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमें चलना कैसे है। हमें पहले टाइम लिखा, फिर उसका एलसीएम हमारा टोटल वर्क आ गया, और टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड किया तो एफिशिएंसी आ गई, और उससे हम हर एक की वैल्यू निकाल लेंगे सिंगल सिंगल, और फिर बाद में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ डेज निकल के आ जाएंगे। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये देखिए, मेरे ख्याल से तो ये आप ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज, ए एंड सी ये मिलके काम करते हैं 12 दिन में, और बी एंड सी 9 दिन में करते हैं। देखिए अगेन वही कंसेप्ट, ए और बी का दिया है, बी और सी का, ए और सी का दिया है, ए और बी का दिया है, ए और सी का दिया है, बी और सी का दिया है। अगेन आप इनका यहाँ पे टाइम लिखेंगे, देन आप इन सब का जो एलसीएम होगा वो टोटल वर्क लिखेंगे, देन आप इन सब को डिवाइड करेंगे, इस टोटल वर्क को जो हमारा आएगा एलसीएम डिवाइडेड बाय इनका रिस्पेक्टिव टाइम, वो यहाँ पे भी एक वैल्यू निकलेगी, यहाँ पे भी 3 वैल्यू निकल के आ जाएंगी। फिर वो वैल्यू किस किस की है, ए की 2 टाइम्स है, बी की 2 टाइम्स है, सी की 2 टाइम्स है। इसका मतलब 2 टाइम ऑफ एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जो भी हमारी यहाँ पे एफिशिएंसी आएंगी उनके इक्वल कर देंगे आप, और वहाँ से हमारी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, राइट। फिर वहाँ से क्या होगा, वहाँ से उन्होंने बोला है बी अलोन, तो बी की अकेले की कितनी होगी, तो आप यहाँ से निकाल लेंगे। जैसे ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी आएगी उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो सी की वैल्यू निकल जाएगी। फिर ए प्लस सी की जो वैल्यू होगी तो वो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारी बी की वैल्यू तो निकल जाएगी। तो जब बी की वैल्यू निकल गई, जो हमारा यहाँ पे एलसीएम होगा टोटल वर्क, उसको हम बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये बहुत ही इजी है, सेम कंसेप्ट है। इसको आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं निकलता है तो कमेंट में बताइए, शॉर्ट्स में आपको ये वीडियो जल्दी बता दी जाएगी, या फिर हो सकता है कमेंट में ही आपको इसका तरीका बता दिया जाए। ठीक है, खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कंसेप्ट सेम है। अगर होता ना कुछ डिफरेंस होता इसके कंसेप्ट में तो हम सोचते, लेकिन ये आप कर सकते हैं और इतने आप कैपेबल हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा गया है। ए एक काम को 4 दिन में करता है, बी और सी उस काम को 3 दिन में करते हैं, ए और सी उसको 2 दिन में करते हैं, 2 घंटों में करते हैं। अच्छा घंटे दिए थे और, ठीक है। ए 4 घंटों में करता है, बी और सी 3 घंटों में करते हैं, ए और सी 2 घंटों में करते हैं। अगेन वही कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट। इसको खुद आप प्रैक्टिस कीजिए और मुझे आंसर दीजिए इसका। ज़रा कमेंट में देखते हैं आपका क्या आता है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। अच्छा ये एक कंसेप्ट है जो आपको सीखना है, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जिसमें एक इंसान काम करता है फिर वो चला जाता है, या फिर एक इंसान काम कर रहा होता है तो वो दूसरा भी आके उसके साथ जुड़ जाता है और ये मिलके काम करते हैं। ये हम आपको इसलिए कंसेप्ट के साथ ही क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि आप लोगों को इधर उधर घूमना ना पड़े आप, क्योंकि अगर 50-100 जितना चाहे वीडियोस पढ़ लेंगे ना, अगर आपको 100% ये नहीं पता होगा ना कि एग्ज़ाम में पूछा क्या जाता है, तो आप पेपर के दौरान तक जितना मर्जी सॉल्व कर लो क्वेश्चन, आपको नहीं समझ आएगा कि पेपर में एक्चुअल में होगा क्या। तो अगर आप पहले से इन टॉपिक्स की तैयारी कर लो जो कि पूछे जा चुके हैं और जिनके पूछे जाने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके अलावा आप जो भी पढ़ोगे वो आपको एक्स्ट्रा ही लगेगा कि आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, आप अच्छा एफर्ट और दे रहे हैं। लेकिन पहले कम से कम जो चीज़ें आती हैं उन पे एफर्ट देना ज़रूरी है। तो चलिए इस कंसेप्ट को अब हम समझते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। सचिन एक काम को कंप्लीट करता है 15 दिनों में, ठीक है। सचिन एक काम को 15 दिनों में कंप्लीट करता है, और अंकित है वो उसी सेम काम को 10 दिनों में कंप्लीट करता है, ठीक है जी। अब कहता है सचिन आगे 9 दिनों के लिए काम करता है, और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग काम होता है वो अंकित कंप्लीट करता है, और हमें बताना है हाउ मैनी डेज विल इट टेक अंकित, अंकित को कितना टाइम लगेगा कंप्लीट करने के लिए रिमेनिंग जॉब अलोन। एक तो वो बचा हुआ काम करेगा अकेले,
ठीक है, जब सचिन 9 दिन काम करके चला गया तो जितना काम बचा वो अंकित करेगा अकेले। तो बताओ उस अंकित को कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तब कभी भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो ना तो सबसे पहले आपको ना एफिशिएंसी निकल जानी चाहिए, क्योंकि हर एक काम में एफिशिएंसी तो चाहिए, वरना टाइम एंड वर्क का क्या रोल है। तो पहले आप, जैसे हमने ये लिखा एस सचिन 15 दिन अंकित 10 दिन, तो इसकी एफिशिएंसी निकाल लो। हमें पता है टाइम हमने लिख दिया, टोटल वर्क हमने निकाल दिया, दोनों का एलसीएम जो कि क्या होगा 30। एफिशिएंसी निकल के आ गई दोनों की। सचिन की कितनी आ गई 2, क्योंकि 30 डिवाइडेड बाई 15 2, और 30 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ जाएगा 3। अब सचिन की एफिशिएंसी है 2 और अंकित की है 3। अब वो क्या कहता है, सचिन ने वर्क किया कितने दिन 9 दिन। अगर सचिन ने 9 दिन काम किया होगा तो सचिन का जो टोटल काम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 9 दिन मल्टीप्लाई क्या एफिशिएंसी 2 इक्वल टू 18। इसका मतलब जो सचिन का टोटल वर्क है इसकी एफिशिएंसी इनटू टाइम, राइट। जो भी सचिन ने 9 दिन में काम किया, अगर वो एक दिन का काम कितना कर रहा था 2, तो 9 दिन में कितना करेगा 9 दूने 18। 18 काम सचिन ने कर दिया 9 दिन में। फिर वो मान लो कहीं भी चला गया, फिर रिमेनिंग जॉब कंप्लीट की थी अंकित ने। अब रिमेनिंग क्या काम बचा है, सचिन अपना 9 दिनों में 2 की एफिशिएंसी से 18 काम करके चला गया। अब काम कितना बच गया, टोटल काम तो था हमारे पास 30, तो काम बच गया हमारे पास 30 माइनस 18 इक्वल टू 12। अब ये 12 काम अंकित ने कितने दिनों में काम कंप्लीट किया होगा। तो 12 काम, अगर अंकित एक दिन में 3 काम करता है तो 12 काम करने में उसमें कितने दिन लगेंगे। तो मान लीजिए अगेन वही फार्मूला हम लगा लेते हैं, टाइम इंटू एफिशिएंसी क्या हो जाएगा इक्वल टू टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कितना है 12, क्योंकि अंकित के लिए तो बस 12 ही बचा, 18 काम तो हो चुका था। एफिशिएंसी कितनी थी उसकी 3, और टाइम जो कि हमें निकालना है, तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3 यहाँ पे जाके इसको 12 को डिवाइड कर जाएगा, और टी की वैल्यू जाएगी हमारे पास 4। तो 4 दिन अंकित को लगेंगे जो भी बचा हुआ काम था हमारा 12 उसको कंप्लीट करने के लिए। तो देखा आपने, सेम कंसेप्ट है, सेम एफिशिएंसी, सेम फार्मूला टाइम वाला, एफिशिएंसी टाइम वर्क, सेम रिलेशन है इनका, लेकिन बस उसी को तोड़ मरोड़ के आपके आगे क्वेश्चन पेश किए जाते हैं जैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए। था कुछ नहीं, वही 15 दिन का काम, 10 दिन का काम, टोटल काम, उसकी एफिशिएंसी 2 और 3, फिर वो 9 दिन काम करके चला गया, तो 9 मल्टीप्लाई टू 18 बच गया काम हमारा कितना 30 माइनस 18 12। वो 12 काम अंकित ने किया है जो एक दिन का 3 काम करता था, तो 12 काम करने के लिए उसको 4 दिन लगेंगे। तो बस इसी तरह के प्रीवियस ईयर में आते हैं आपको क्वेश्चन, ये आपको प्रैक्टिस करने हैं, समझते रहना है इसको अच्छे से, और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये देखिए, अगेन वही कंसेप्ट, सोचिए आप इस कंसेप्ट की क्या वैल्यू है। कितनी बार इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए एक्स वाई जेड, 3 बंदे मिलके एक काम को 6 दिन में कर रहे हैं। एक्स और वाई अलोन कैन डू सेम वर्क इन 16 डेज। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स और वाई, मतलब एक्स हो चाहे वाई हो, दोनों मिलके उस काम को 16 दिनों में करते हैं। मतलब अगर आपके पास एक्स की एफिशिएंसी आती है चाहे वाई की आती है, वो दोनों की एफिशिएंसी सेम होगी, और वो कितनी है 16 दिन। 16 दिनों में ये उस काम को क्या करते हैं कंप्लीट, चाहे वो एक्स करे चाहे वो वाई करे। अगेन फिर वैसे ही चलेंगे, टाइम हमको उन्होंने बता दिया कि तीनों मिलके 6 दिन में करते हैं, और चाहे एक्स, और अगर यहाँ पे एंड होता ना तो हम मान लेते कि ये दोनों मिलके कर रहे हैं उस काम को। चलिए इसको मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ ये है क्या है। यहाँ पे तो मैंने ऐसे, ये मान लीजिए यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, ठीक है, ये 6 दिन में कर रहे हैं, मतलब तीनों मिलके। और दूसरे केस में है एक्स करता है या फिर वाई करता है, और दोनों अगर काम कर रहे हैं अकेले अकेले, क्योंकि एक्स और वाई है, तो ये 16 दिन में करते हैं। कौन, चाहे वो एक्स करता हो चाहे वाई करता हो। इसका मतलब जितना काम एक्स करता है वही काम वाई करता है।
अगर हम x की एफिशिएंसी निकालेंगे वही y की होगी, अगर हम y लिख के निकालेंगे तो वही x की होगी। इसलिए हमने x ओब्लिक y कर दिया कि चाहे उसकी वैल्यू निकाल लो चाहे उसकी, निकलेगी दोनों की ही एक जैसी। अब वही कंसेप्ट आ जाएगा अगेन, यहाँ पे देखो फिर से टोटल वर्क हम यहाँ से निकाल देंगे दोनों का एलसीएम, जो कि हमारे पास कितना आ जाएगा 48। तो एफिशिएंसी जब हम निकालेंगे इसकी 48 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ जाएगा हमारा 8, और 16 डिवाइड 48 को हम जब 16 से डिवाइड कर देंगे आ जाएगा हमारा 3। अब यहाँ पे लिख रहा है x और y दोनों दोनों उसी काम को 16 दिन में कर रहे थे, मतलब यही तीन वैल्यू x की एफिशिएंसी है, यही तीन वैल्यू y की एफिशिएंसी है। इसका मतलब x की अगर एफिशिएंसी बोली जाए वो 3 है, y की एफिशिएंसी बोली जाए वो 3 है। और x बाई जेड, ये जो x प्लस बाई प्लस जेड था इसकी एफिशिएंसी कितनी है, देखिए इसकी एफिशिएंसी है 8। अब हम इसको इक्वेट कर लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इसकी एफिशिएंसी है 8। यहाँ पे x की वैल्यू y की वैल्यू हमें पता है 3 3 दोनों की एक जैसी एफिशिएंसी है, ये +3 प्लस जेड इक्वल टू 8। तो यह क्या आ जाएगा 6 प्लस जेड इक्वल टू 8। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 माइनस 6, राइट। तो z कितना आ जाएगा हमारे पास निकल के 2। तो z की एफिशिएंसी क्या आ गई 2। अब जेड ने अगर अलोन काम करना होगा वो फिर कितने दिनों में इस चीज़ को फिनिश करेगा, तो टोटल काम हमारे पास कितना है 48, और अगर जेड ने अलोन करना है तो जेड की एफिशिएंसी है सिर्फ 2, तो ये 2 काम पर डे करके 24 दिनों में उस काम को कंप्लीट कर लेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 24। ओके, तो अगेन देखिए वही कंसेप्ट, वही टाइम दिया, वही टाइटल वर्क आया, वही एफिशिएंसी निकली, बस ये वर्ड्स की गेम देखिए, एक्स और वाई लिखा था, अगर यहाँ पे एक्स एंड वाई होता है तो ये एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकलती है हमारे पास, तो फिर एक्स प्लस वाई की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते तो जेड की वैल्यू अलग से निकलती। तो मतलब वही है, घुमा फिरा के एक ही कंसेप्ट को अलग अलग तरीके से आपको दिया जा रहा है, फ्रेम किया जा रहा है, ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर लें और पेपर में जब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन निकले तो ऐसे निकालें चुटकियों में। और इस वीडियो को सिर्फ देखने का ये मतलब नहीं है कि आप इसको सिर्फ देखें सुने और आपको पता चल जाए इस तरीके का क्वेश्चन आता है। हाँ, अगर आपको पहले ये चीज़ निकालना आ जाती है तो बहुत अच्छी बात थी, और अगर आपको ये नहीं आता है तो इस वीडियो को 2-3 बार देखना है, समझना है, इसको जैसे भी हो इन चीज़ों को रट लेना है एक तरीके से, कंसेप्ट पूरा दिमाग में होना चाहिए। इस तरीके का क्वेश्चन आता है, हमें एफिशिएंसी तक कैसे पहुंचना होता है और उस एफिशिएंसी को कैसे अलग अलग बंदे की एफिशिएंसी दिखानी होती है और इसे कैसे टोटल वर्क से काम करके हमें अपना आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें थोड़ा उन्होंने आपको पकड़ने की कोशिश की है कि अच्छा बहुत इजी इजी क्वेश्चन आप सोच रहे थे आते हैं, तो चलिए अब आपको थोड़ा कंफ्यूज किया जाता है। अब आपने इसको आराम से समझना है, ठीक है। कहते हैं ए और बी दोनों मिलके काम करते हैं 30 दिनों में। लिखते चलेंगे साथ साथ में, ए और बी दोनों मिलके काम करते हैं 30 दिनों में। बी और सी मिलके काम करते हैं 20 दिनों में। बी और सी मिलके काम करते हैं 20 दिनों में। लेकिन ए और सी वो तो कुछ दिया ही नहीं था इन्होंने, तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ बी है जो 2 बार काम करता दिखाया गया है, और ए और सी को अकेले अकेले। तो इसका मतलब जो हमने पहले कंसेप्ट पढ़ा था क्या वो यहाँ पे लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वहाँ पे ए प्लस सी का भी कुछ वैल्यू दी होती थी, इस वजह से तीनों 2-2 की पार्ट में कर लेते थे, इसलिए हम जो हमारी टोटल एफिशिएंसी आती थी उसे 2 से डिवाइड करके सबकी एक एक करके कंबाइन निकाल लेते थे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, ए प्लस सी की कोई बताया ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें घबराना नहीं है, हमें जो दिया गया है उसके हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है, ये हमने टाइम निकाली। अब टोटल वर्क हमें पता है क्या आ जाएगा, दोनों का एलसीएम जो कि आ जाएगा हमारा 60, और जो एफिशिएंसी आ जाएगी जो कि हमने पता है क्या है टोटल वर्क अपॉन टाइम, तो ये ए प्लस बी के केस में कितनी आ जाएगी हमारी
60 डिवाइडेड बाई 30 हमारी आ जाएगी 2, और बी प्लस सी के केस में 60 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू 3। अब देखिए ये जो हमारी एफिशिएंसी निकली है ये क्या निकली है, ये हमारी निकली है ए की और बी की प्लस बी की प्लस सी की, इन सब की हमारे पास एफिशिएंसी कितनी निकली है 2 + 3 = 5। अब इस केस में हम ए प्लस बी सी की अलग अलग, मतलब ए बी और सी तीनों की जैसे हमने पीछे निकाली थी वैसे हम यहाँ पे नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि एक बी है वो एक्स्ट्रा बचा हुआ है। इसका मतलब ये वाला कंसेप्ट अब यहाँ पे नहीं चलेगा। अब अगर ये कंसेप्ट नहीं चलेगा तो कोई तो चलाना पड़ेगा ना। अब देखिए बी है जो दोनों में कॉमन है, अब हम इन वैल्यूज़ को बी की टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ये अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी होगी तो ये 2 है, तो हम बोल सकते हैं ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 2। तो इस केस में बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी हमारी 2 माइनस ए, राइट। और इसमें बी प्लस सी की है हमारी 3, अगर बी प्लस सी की हमारी है 3, ठीक है। तो क्या होगा बताओ। तो हमारे पास b की जो आ जाएगी वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3 माइनस सी। तो अब देखिए ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यूज़, b की। अगर आप इन दोनों को इक्वेट करोगे, क्या करोगे, इक्वेट करोगे, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा b की वैल्यू 2 माइनस ए और एक b की वैल्यू आ रही है 3 माइनस सी। तो आप फिर से देखिए इसमें फिर से a भी आ रहा है c भी आ रहा है, तो हम एक वैल्यू तक नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हम इजीली कोई एक टर्म में आगे काम कर सकें। तो इसका मतलब आप इस क्वेश्चन में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ ये नंबर ऑफ़ डेज देख के और इनकी एफिशिएंसी निकाल के आप आगे नहीं पहुंच सकते कि हमें कौन सी वैल्यू पे काम करना पड़ेगा। तो उसे समझने के लिए हमें आगे क्वेश्चन को रीड ज़रूर करना है। तो यही मेन पर्पस था मुझे आपको ये बताने का कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको अच्छे से ध्यान देना है कि आगे पूछा क्या गया है, पहले उस पर काम नहीं करने बैठ जाना है, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको फंसाने के लिए होते हैं। आप यहाँ पे ये करोगे तो आपका आगे टाइम वेस्ट होने लग जाएगा। अब इसमें क्या था, दोनों की अलग अलग एफिशिएंसी थी हमने देख ली, लेकिन वो आगे कहता है ए काम को करता है स्टार्ट और उस काम को 5 दिनों तक करता है। मतलब आप मान के चलिए 5 दिन के लिए ए काम करता है, देन बी टेक्स इट अप एंड वर्क्स फॉर 15 डेज। फिर उसके बाद बी जो काम करता है वो 15 दिन के लिए कौन काम करता है, हमारा बी। फिर कहते हैं फाइनली सी फिनिश करता है 18 दिन में उस काम को, ठीक है। तो प्लस 18 दिन में काम करता है कौन, सी। ये काम कंप्लीट हो गया हमारा, क्योंकि काम बोल रहे हैं ना सी फिनिश कर देता है। इसका मतलब 5 दिन ए का काम, 15 दिन बी का काम और 18 दिन सी का काम, ये सब जब इस तरीके से काम करते हैं तो हमारा टोटल काम हो जाता है, जो कि हमें पता है कितना है 60, ठीक है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू भी हमें चाहिए, बी की वैल्यू भी हमें चाहिए और सी की वैल्यू भी कुछ ना कुछ होनी चाहिए थी। अब ये तो हम निकाल नहीं पाएंगे। तो अब देखिए जैसे हमें पता है बी हमारा क्या था, दोनों में कॉमन था, यहाँ पे भी था यहाँ पे भी था। तो हम मान के चलिए हम जो भी यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे उसे बी में बनाना है। जैसे ये ए है तो हम ए को भूल जाएंगे और ए की कुछ ऐसी वैल्यू निकालेंगे जिसमें बी ही आए, जैसे ए फर्स्ट केस। अब देखिए अब हमने कैसे जाना है, अब फर्स्ट केस में था हमारा ए प्लस बी इक्वल टू 2। हमने क्या बोला है कि हमें क्या करना है, सिर्फ बी पे काम करना है, बी को फोकस रखेंगे क्योंकि बी हमारा कॉमन है, तो हम बी पे फोकस करेंगे। इसका मतलब हमें कोई ऐसी वैल्यू लानी है जहाँ पे कि बी हमारा किसी तरह यहाँ पे आ जाए। अगर तो वो कैसे आएगा, ए इक्वल टू 2 माइनस बी करेंगे ना, तो हमें पता चल गया कि ए को हम
चेंज कर सकते हैं टू माइनस बी में। तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या आ गया 5 इंटू टू माइनस बी, ये हमारा निकल के आ गया। देखिए फर्स्ट सीक्वेंस को हमने बी में कन्वर्ट कर दिया, दूसरी ऑलरेडी थी तो वो हमारी आ जाएगी 15b। अब तीसरी को कैसे करेंगे, सी है तो सी वाला केस पकड़ लेंगे। सी वाले केस में क्या है, सी वाले केस में b प्लस सी इक्वल टू हमारा कितना है 3। तो हमें क्या करना है, b में उस चीज़ को लाना है, तो हम c की वैल्यू को क्या कर लेंगे, b में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि आ गया 3 माइनस बी। तो फिर हम यहाँ पे भी पुट कर देंगे 18 इंटू 3 माइनस बी इक्वल टू 60। बस अब आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए फटाफट से सॉल्व करना है, सॉल्व करते हुए सोचना नहीं है, ठीक है। 10 माइनस 5b प्लस 15b प्लस 18 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा हमारा 54 माइनस 18b राइट इक्वल टू 60। अब यहाँ पे 10 और 54 क्या हो जाएगा हमारा 64, और ये क्या था हमारा प्लस 15b, एक ही सिंगल टर्म थी तो हमने लिख दिया प्लस 15b, और माइनस की b की टर्म्स थी दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हम क्या करेंगे, लेकिन साइन किसका रहता है आपको पता है, माइनस का ही, तो ये आ जाएगा -23b इक्वल टू 60। अब क्या करेंगे हम, अब हम 64 उस 60 को इस तरफ लेके जाएंगे तो 60 इक्वल टू, और b वाली टर्म्स तो इसी साइड ले जाएंगे, क्या है 23b माइनस 15b राइट। तो यह क्या आ जाएगा हमारे पास 4, और दूसरी साइड क्या आ जाएगा हमारे पास 23 माइनस 15 इक्वल टू 8b। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये 8 इस तरफ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। तो v की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ तक रखते हैं ताकि आपको दिख जाए। तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाई 8, जो कि होगी 1/2। ठीक है, अब देखिए ये जो कॉमन है वो हमने निकाल लिया है। जब कॉमन निकल गया तो हम अब इसको चाहे इस वाले में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो a भी निकाल सकते हैं, इसमें पुट करेंगे b की वैल्यू को तो हम c भी निकाल सकते हैं। अब बट निकालना क्या है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है इन हाउ मैनी डेज c काम कर सकता है अगर वो सेपरेटली काम करता। तो कितने दिनों में c अकेले काम कर सकता था 60, अगर वो अकेले, मतलब अब हमें c की एफिशिएंसी चाहिए, तो हम इसको कहाँ पे पुट करेंगे, सेकंड केस में पुट करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग b प्लस सी इक्वल टू कितना था हमारा 3 राइट। तो इसका मतलब 1/2 v की वैल्यू जो निकली थी प्लस सी इक्वल टू 3, तो c की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी 3 माइनस 1/2। तो ये क्या, हम जब इसका सॉल्व करते 3 माइनस 1/2 तो आपके पास क्या निकल के आ जाता 6 माइनस 1/2, तो ये आ जाता आपके पास 5/2। तो ये आपके पास निकल के आ जाती सी की एफिशिएंसी। अब वो उन्होंने क्या बोला था आपको कि सी टोटल वर्क को कितने दिनों में करता अगर वो अकेले करता, तो टोटल वर्क था हमारे पास 60। तो अगर सी की वैल्यू निकालनी होती है हमें कि वो कितना करता, तो जो सी का टाइम है वो कितना होता, टोटल वर्क कितना था सी का जो उससे करना है 60, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है 5/2। ठीक है, इस चीज़ को आसानी से कंफ्यूज नहीं हो कि 60/5/2 ये कैसे करना है, अगर तो आपको पता है ठीक है, वरना आप इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। 60 को हम डिवाइड कर रहे हैं 5/2 से राइट, यही कर रहे थे हम, 60 को डिवाइड कर रहे थे 5/2 से। तो फिर हमें पता है डिवाइड में जब हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो साइन चेंज और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रिवर्स, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 12, और 12 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 24 डेज। तो 24 दिनों में सी अकेले काम कर लेगा, और वो 60 जो काम है उसको विद द एफिशिएंसी ऑफ 5/2, जिसमें बी की एफिशिएंसी कितनी थी 1/2। अगर बाय चांस वो आपसे पूछ लेते कि ए कितने दिनों में वो काम करता, तो हम v की वैल्यू 1/2 इस फार्मूले में डालते,
ठीक है, तो वहाँ से ए की वैल्यू निकलती और 60 डिवाइडेड बाई जो ए की एफिशिएंसी होती वहाँ से हम ए की सेपरेटली निकाल सकते थे। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन में हमने इसलिए आपको समझाने की कोशिश की ताकि आप बस उस चीज़ में ना उलझे रहें कि इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वो देखिए कंसेप्ट यहाँ पे भी सेम था, दो चीज़ें थी, एफिशिएंसी निकली, ठीक है। अब बट उसमें वो जो कॉमन चीज़ थी ना वो नहीं निकल पा रही थी कि तीनों एक साथ निकल जाती और हम तीनों को बांट देते, क्योंकि अगर तीन हमारे पास पर्सन दिखाए हैं तो केस भी तीन बनते ना दो, तो हम उनको एक साथ लिख सकते थे जैसे हमने पीछे कंसेप्ट किया। इसलिए ध्यान रखना है कि इस कंसेप्ट में जहाँ पे कंबाइन है वो पीछे वाला कंसेप्ट भी आ सकता था जिसमें ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी थे, और इस तरीके का कंसेप्ट भी आ सकता था। कभी भी ऐसा है तो हमें क्या करना है, किसी एक में, जैसे हमने यहाँ के बी में सबको कन्वर्ट कर दिया और इसको निकाल लिया और बाद में इसको वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आ गया। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअल में टाइम एंड वर्क का नहीं है, तो आप इसको अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ा अपना ब्रेन का इस्तेमाल करें कि ये चीज़ कैसे निकलेगी। फिर भी अगर आपको ये चीज़ चाहिए होगी, इसका आंसर चाहिए होगा तो हम आपको बता देंगे। ये टाइम एंड वर्क में आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये हमने जस्ट आपको एक, आपका ब्रेन जैसे अब काम कर रहा है ना तो उसको थोड़ा और फंक्शनल करने के लिए आपको ये डाला गया है कि चलिए आप इस पे भी थोड़ा काम करिएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ अगर आप चीज़ें पढ़ रहे हैं तो रैंडम कोई चीज़ करने से आपके दिमाग की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। जैसे हम वहाँ पे बी की देखते हैं तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए भी ये क्वेश्चन है, इसको आपने निकालना है। ज़रा देखेंगे हम कि आप इसका क्या आंसर हमें कमेंट में देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए, इस क्वेश्चन को अगेन समझना है देन सॉल्व करने बैठ जाना है, सोचना नहीं है ज़्यादा, समझना है बस। पी एंड क्यू एक काम को करते हैं 32 और 40 दिनों में रिस्पेक्टिवली, मतलब दोनों का अलग अलग बताया गया है। पी 32 और क्यू करता है 40 डेज में, राइट। अगेन दो है तो हम चलिए कर लेते हैं अपना काम, वही टोटल वर्क निकाल लेते हैं 32 और 40 का एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा हमारा 160। ठीक है, एलसीएम आपको निकालना आता ही है, नहीं आता है तो अगेन कमेंट करिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो हम एलसीएम पे देखेंगे, आपको समझा देंगे। तो अब इसकी एफिशिएंसी क्या निकल के आ जाएगी, इसकी आ जाएगी पी की 5 और क्यू की एफिशिएंसी आ जाएगी 4। अब तक आप समझ चुके होंगे कि हम एफिशिएंसी कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। अब कहता है उन्होंने काम करना शुरू किया, दे बिगन टू वर्क टुगेदर, एक साथ काम किया शुरू, लेकिन पी छोड़ के चला गया सम टाइम, मतलब कुछ समय में काम करके एक साथ पी चला गया, और क्यू ने कंप्लीट किया रिमेनिंग वर्क को 16 दिन में। तो क्यू ने क्या किया, 16 दिन में बचा हुआ काम कंप्लीट किया। तो आप एक चीज़ देख पा रहे हैं इसमें कि पी प्लस क्यू ने कुछ दिन काम किया और क्यू ने 16 दिन काम किया, और ये काम जो क्यू ने 16 दिन किया ये अकेले किया, राइट। तो इस लास्ट जो रिमेनिंग काम था जो क्यू ने 16 दिन में किया वो कितना किया, आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्यू की एफिशिएंसी है 4 और टाइम है हमारे पास 16। तो ये देखिए ज़रा क्यू ने कितना काम कर दिया, 64। 64 काम किया क्यू ने, जो कि बचा हुआ था 16 दिनों में। तो इस कंसेप्ट में क्या होता है कि आपको जो रिमेनिंग वर्क है वहाँ से चलना है। तो हमारा रिमेनिंग वर्क पता चल गया कि क्यू ने 64 वर्क किया था 16 डेज में, और पी और क्यू ने बाकी काम किया था। इसका मतलब पी और क्यू ने कितना काम किया था, टोटल वर्क कितना था हमारे पास 160 माइनस जो क्यू ने लास्ट 16 दिनों में किया था वो था 64, माइनस करेंगे 64 तो हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना, 96। तो ये 96 काम था जो पी और क्यू ने किया स्टार्टिंग में,
देन क्यू ने 16 दिन काम किया था विद एफिशिएंसी ऑफ 4। इसलिए हमें पता चल गया कि 4 की एफिशिएंसी से अगर कोई 16 दिन काम किया होता तो 64 काम हुआ होता। इसका मतलब पहले काम में से 64 माइनस कर देंगे तो ये 96 काम पी और क्यू ने मिलके किया था स्टार्टिंग से। अब वो क्या बोलता है कि पी है वो कितने दिनों के बाद छोड़ के गया था। तो आपको पता है जो ये स्टार्टिंग वाला काम था 96, ये कर कौन रहा था, पी और क्यू दोनों कर रहे थे। इसका मतलब हमें अब इस केस में क्या निकालना है, पी कितने दिनों में छोड़ के गया। तो एक्चुअल में हमें निकालना है टाइम। तो टाइम क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्योंकि वो छोड़ के गया था, इस केस में जो टोटल वर्क है वो क्या है हमारा, जब तक पी ने काम किया था तो वो था हमारा 96 अपॉन, और पी की एफिशिएंसी कितनी थी हमारी, पी की एफिशिएंसी कितनी थी हमारी 5 और क्यू की कितनी थी 4, क्योंकि ये दोनों ही मिलके काम कर रहे थे ना, 5 और 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 96 अपॉन 9। तो जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, बेस में आ जाएगा हमारा 3 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 32। तो 32/3 ये हमारा रहेगा आंसर। समझ गए आप इस कंसेप्ट को। इसमें क्या हुआ, चलो पेन चेंज कर लेते हैं। इसमें क्या हुआ, दो इंसान थे, एक 32 दिन में काम करता है, एक 40 में। तो टोटल वर्क हमें पता है 160 होता है अगर ये दोनों करते हैं। तो जो पी है वो 5 एक दिन में करता है, तभी जाके 32 दिन में 160 काम कर पाता है। उसी तरह क्यू 4 की एफिशिएंसी रखता है। अब दोनों की एफिशिएंसी आ गई। अब वो कहते हैं ये दोनों एक साथ काम करते हैं, ठीक है, ये दोनों एक साथ काम करते हैं। फिर पी चला जाता है, पी के जाने के बाद क्यू अकेला ही काम करता है 16 दिन। अब हमें पता है कि पी चला गया और क्यू उसके साथ मिलके काम कर रहा था, ठीक है, और उन्होंने कितना काम किया वो हमें क्या पता था, अभी कुछ नहीं पता था। लेकिन हमें ये पता था कि अगर क्यू बचा हुआ काम कर रहा था 16 दिन में, तो हम बता सकते थे कि क्यू ने उन 16 दिनों में बचे हुए कितना काम किया होगा। तो उसकी एफिशिएंसी हमें पता था, क्यू की एक दिन की 4 है और 16 दिन अगर वो बचे हुए अकेले काम करता रहा तो 64 काम तो लास्ट में सिर्फ उसने किया था। तो इसका मतलब 160 में से 64 काम लास्ट में क्यू ने किया है, और जो बचा हुआ 96 काम था जो कि 160 माइनस 64, ये दोनों पी और क्यू स्टार्ट में कर चुके थे एक साथ। अब क्योंकि ये दोनों एक साथ कर रहे थे तो एफिशिएंसी का भी सम आएगा जो कि 9 था, ठीक है। इसलिए 9 की एफिशिएंसी से 96 काम किया था जब पी चला गया था। तो अगर 96 काम किया है 9 की एफिशिएंसी से तो कितना टाइम लगा होगा हमारा, 32/3 डेज। तो ये होगा हमारा आंसर। जितने भी आपको क्वेश्चन समझाए ये सब प्रीवियस ईयर के थे। बीच में एक आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जो आपका थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए ठीक है, और जितने क्वेश्चन दिए सब कंसेप्ट वाइज आपको समझा दिए। इसी तरीके से कंसेप्ट पूछे गए हैं JKSSB में। तो आपको ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। कोई चीज़ डाउट है कमेंट करिएगा, हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं क्विज़ या मॉक टेस्ट देने के लिए। और अगर आपको मैं एश्योर करता हूँ कि अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो आप मान लीजिए पेपर में आपका टाइम एंड वर्क का कुछ भी नहीं रह सकता, क्योंकि इनमें सिर्फ कंसेप्ट ही नहीं, आपको उसको निकालने का तरीका और उनमें जो पज़ल करते हैं वो एक ही कंसेप्ट में जैसे 4 तरीके से उन्होंने क्वेश्चन दे दिए, वो आपको यहीं पे पता चल चुके हैं कि वो किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो फिर भी अगर कुछ इम्पॉर्टेंट होगा तो आपके लिए ज़रूर लाया जाएगा टाइम टू टाइम। पहले आप इन चीज़ों पे पकड़ रखिए। इससे पहले जो रेशो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन बताए थे आप उसको भी अच्छे से देखिए, उसको भी समझिए, और कोई भी डाउट है खुलकर हमसे पूछिए। धन्यवाद।